गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनरावर्तन करने वाले। पुनरावर्तन का सबसे पहला प्रश्न है खाली जगह पूर्ण कीजिए। उसमें फर्स्ट, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं तो घर। सेकंड, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल न गया तो वह। थर्ड, मीना और जेमिनी खाली जगह जा रहे थे तो बाजार। फोर्थ, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला तो बिच्छू। फिफ्थ, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया तो अस्पताल। क्वेश्चन सेकंड, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? आंसर, मैंने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही आदि कहानियों का पठन किया है। सेकंड, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? आंसर, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। थर्ड, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? आंसर, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे। हम सब में समता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। फोर्थ, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? आंसर, सबके साथ भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, चमेली, चमेली का फूल मुझे पसंद है। चक्की, मैंने चक्की से अनाज पीसा। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का फूल है। चंद्रमा, चंद्रमा रात को निकलता है। क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, क्षत्रिय पुरुष ताकतवर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, क्षुधा यानी भूख। तरबूज, मुझे तरबूज पसंद है। तराजू, मेरे पास एक तराजू है। तमाशा, भालू तमाशा दिखाता है। तस्वीर, यह मेरी दादी की तस्वीर है। तलवार, मेरे पास एक तलवार है। भवन, यह मेरा नया भवन है। भजन, मुझे भजन करना पसंद है। भक्त, मैं भगवान का भक्त हूँ। भक्षक, रक्षक और भक्षक में बहुत अंतर है। भगदड़, बाजार में भगदड़ मची हुई है। क्वेश्चन फोर्थ, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। उसमें सामाजिक तो प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। मानवता तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। भलाई तो बुराई, अच्छाई, जुदाई। घबराहट, खड़खड़ाहट, सड़सड़ाहट, फड़फड़ाहट। फिफ्थ, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। 9-6 यानी 96। 6-7 यानी 67। 5-1 यानी 51 और 8-8 यानी कि 88। फिर 78,
तो 7 और 8 57, 5 और 7 69, 6 और 9 97, तो 9 और 7। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, स्वच्छ तो अस्वच्छ, तुम्हारा घर अस्वच्छ नहीं है। सेकंड, देश विदेश, मुझे विदेश घूमने जाना है। थर्ड, प्रिय अप्रिय, मुझे बुरे काम अप्रिय है। फोर्थ, अधिक कम, मुझे कम शक्कर वाली चाय चाहिए। क्वेश्चन 7, समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, सूर्य तो रवि, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। सेकंड, भूमि जमीन, मेरी जमीन उपजाऊ है। थर्ड, प्राण जान, नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई। फोर्थ, सहसा अचानक, सहसा उसको नन्ही की याद आई। क्वेश्चन 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। यह एक प्रातःकालीन दृश्य है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बत्तख तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां नदी से लौट रही हैं। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री नदी पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है। नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है। 9th, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। आंसर, एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब, तब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। 10th, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बंदर की चतुराई। एक बंदर था। वह नदी के किनारे पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर
बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ, तुम मुझे पहले कहते। अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई।